दुनिया इन्हें दुश्मन मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ज़माना था जब इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे। गुप्त मिशन, खुफिया समझौते और ऐसी कहानियां जो इतिहास की किताबों से छूट गई। ये है द मिसिंग स्टोरीज की पहली कहानी। ये बात है 1950 की, जब दुनिया में ज़्यादातर इस्लामिक देश इजराइल को मान्यता देने से बच रहे थे। ईरान ने चुपचाप एक कदम बढ़ाया। 1960 के दशक में इजरायली नेता डेविड बेन गुरियन और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बीच एक अजीब लेकिन मजबूत रिश्ता बना। प्रोजेक्ट फ्लावर नाम का एक गुप्त रक्षा समझौता हुआ, जिसमें इजराइल ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाला था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान की सवाक को ट्रेनिंग देती थी। इतना ही नहीं, 1970 के दशक में ईरान इजराइल को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका था, वो भी ऐसे समय में जब अरब देश उस पर प्रतिबंध लगा चुके थे। क्रांति और सब कुछ पलट गया। अब बात करते हैं हम 1979 की, जब इस्लामिक क्रांति हुई तो सारा समीकरण उलट गया। शाह भाग गया, अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने इजराइल को शैतान का दोस्त कहा। क्रांति के बाद इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसका कब्जा फिलिस्तीन को सौंप दिया गया। लाखों डॉलर के रक्षा समझौते रद्द कर दिए गए। इजराइल के इंजीनियर जो तेहरान में काम कर रहे थे, भागकर जान बचानी पड़ी और यहीं से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की सबसे जटिल दुश्मनी। अब सुनिए एक हैरान करने वाला किस्सा। 1980 में जब ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, इजराइल ने गुप्त तौर पर ईरान को हथियार सप्लाई ऑपरेशन सीशेल के थे। हाँ, वही ईरान जिसने इजराइल को मिटाने की कसम खाई थी, उसी को इजराइल ने हथियार, क्योंकि दोनों को इराक का डर था। ये था रियल पॉलिटिक्स का खेल, जहां दुश्मन भी दुश्मन के दुश्मन से दोस्त बन जाते। सोचने की बात, क्या ये दुश्मनी वाकई दिल से है या सत्ता की जरूरत से? अगर अतीत में ये साथ थे, तो क्या भविष्य में कभी दोस्त बन सकते हैं? ये कहानी याद दिलाती है कि इतिहास कभी सीधा नहीं चलता और कुछ कहानियां छूट जाती, द मिस्ड स्टोरीज की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और छूटी हुई कहानी के साथ, क्योंकि कुछ किस्से दोबारा सुने जाने लायक